गाइस, तो एज़ प्रॉमिस्ड मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी तुम लोग का एक वन शॉट आने वाला है। तो देखो आ गया तुम लोग का वन शॉट। मैंने तुम लोग का वन शॉट ला दिया। मैंने तुम लोग की ख्वाहिश पूरी की है। किसका वन शॉट आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वन शॉट आ गया है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वन शॉट आ गया है। आज पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि चैप्टर बोरिंग और लेंदी ना हो जाए, पर अगर ऐसा हो जाए कि लेंदी हो जाए मैं स्प्लिट कर दूंगी चैप्टर को। ओके, मैं स्प्लिट कर दूंगी। अगर स्प्लिटिंग हुई, दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग होगी। एक तो होगी पॉलिनेशन वाला पार्ट जो रहेगा वो सेकेंड पार्ट में चला जाएगा, पॉलिनेशन पार्ट 2 में चला जाएगा। अगर स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत पड़ी, आई एम ट्राइंग टू कवर इट इन वन पार्ट ओनली। अगर स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। हम लोग जल्दी 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 अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तुमको बस यहाँ पे ठहरना है, ठहर के मेरी बातें सही से सुननी है। ठीक है, सिर्फ सही से सुननी है। तो कुछ भी करने से पहले देखो मेरे यहाँ पे देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी करने से पहले हम लोग थोड़ा फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं हमारा, हाँ ये जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग पेटल कहते हैं। हाँ भाई, कहते तो हैं, क्लास 4 से सीखते आ रहे हैं, पेटल ही तो कहते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कार्पेल या तो पिस्टल कहते हैं। कार्पेल या तो पिस्टल कहते हैं। ये जो पार्ट जोड़ रहा है पूरी चीज़ को एक साथ, इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, ठीक है, थैलेमस रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, हाँ ओह सॉरी मैंने ये पार्ट्स मार्क ही नहीं किया, इसको सेपल्स मार्क कर लेना। हाँ, सेपल्स मार्क कर लेना इसको। रुको मैं ही कर देती हूँ, सेपल्स मार्क कर देती हूँ इसको। हाँ देखो सेपल्स, ठीक है, ये सेपल्स है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेपल्स है। ओके चलो समझ आ गया। अच्छा ये वाला पार्ट क्या है? ये है मेल पार्ट जो है स्टेमन। अच्छा कौन मेरे को बताएगा? ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, समझ आया? तो हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब चलो मेल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग मेल पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। मेल पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने एंड्रोशियम लिखा है, हेडिंग डालना है एंड्रोशियम। किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? स्टेमन के बारे में। स्टेमन में क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ रहे हैं। देखो ये मेरा थैलेमस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एंथर किया। हाँ एंथर। अब ये एंथर को क्या बोला जाता है? इस एंथर को ड्राइंग करें तो ऐसा दिखता है मेरा एंथर। मेरा एंथर क्या? ऐसा दिखता है। ठीक है, मेरा एंथर ऐसा दिखता है। मेरे एंथर में क्या है? मेरा एंथर ऐसा दिखता है, और इसको अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करूँ तो मुझे देखो यहाँ पे चार चार ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं। ये गोल गोल को क्या कहते हैं? इन गोल गोल को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है? मेरा टेट्रागोनल है। मेरा जो आंसर है वो टेट्रागोनल है। क्यों? क्योंकि मेरा 4 है, टेट्रागोनल है, और टेट्रास्पोरेंजिएट भी है। माइक्रोस्पोरेंजिएट को अगर 4 बोलूँ तो टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है। अच्छा, जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया मैंने, क्या मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है? 2 थीका एक साथ दिख रहा है मुझे? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? डाइलोब्ड, सॉरी डाइलोब नहीं, बाइलोब होता है। मैंने क्यों यहाँ पे ऐसे डाइलोब्ड लिख के रखा है? ये नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ये नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, टेट्रागोनल है यहाँ पे मेरे पास थेका है। तो थेकास जब मेरे एक लोब में, ये एक लोब है, ठीक है, एक लोब में मेरे पास 2 थेका है। इसको क्या कहते हैं? थेका कहते हैं, थेका। ठीक है, इसको थेका कहते हैं। तो एक लोब में मेरे पास 2 थेका है, तो मैं इसको बाइलोब्ड कहूँगी, बाइलोब्ड। ठीक है, कोई इसको टेट्रालोब्ड मत लिख देना, सारी गलतियाँ करना है। टेट्रालोब नहीं लिखना है, टेट्रालोब नहीं लिखना है। और हाँ प्लीज़ मेरे लेक्चर फॉलो किया करो। नोट्स तुम ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स से तो कोई भली भांति प्रॉब्लम नहीं है, पर लेक्चर फॉलो किया करो। अगर कहीं पे नोट्स पे गलती हो वो लेक्चर पे बता दी जाएगी। ठीक है,
वो लेक्चर पे बता दी जाएगी, क्योंकि हमेशा नोट्स तो फॉर्मेटिंग एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ नोट्स तो ऐसे ही मेरे लैपटॉप में बनता है, कुछ नोट्स टैबलेट पे बनता है। टैबलेट पे नोट्स जब बनता है तब सही है, पर अगर लैपटॉप में नोट्स बन रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है ना। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोलना बाकी है, ये नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीट के PYQs में से है, शायद कुछ 16-17 का PYQ है कि एंथर का ये जो लगा हुआ है थैलेमस के साथ, तो तुम एक बात बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, कौन तुम्हारे पास है? थैलेमस के पास कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये वाली। तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहते हैं, मतलब हमारे पास अगर कुछ हो, अगर ये पास हो तो प्रॉक्सिमल, दूर हो तो डिस्टल। देखो याद भी कैसे रखोगे, देखो P है, P का मतलब पास है, ठीक है, और D है, D का मतलब दूर है। अच्छा शॉर्टकट दे दिया ना, अच्छा शॉर्टकट दे दिया। तो ऐसे इसको याद रखना है, क्योंकि ये PYQ है, ये PYQ है। जब PYQ सॉल्व करेंगे हम लोग, तब हम लोग देखेंगे ऐसा एक क्वेश्चन है, इसीलिए इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। अच्छा, एक एक्सेप्शन बता देते हैं। मालवेसिया फैमिली जो है, लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन, ये वो सेम पैटर्न नहीं फॉलो करता है जो मिनिमल प्लांट्स करते हैं, मिनिमल प्लांट्स। ओके, नाउ एंथर जब यंग रहता है तब वो क्या करता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर जब यंग रहता है तब वो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, मैच्योर जब हो जाता है तब वो पोलन सैक बनाता है। क्या बनाता है? पोलन सैक। ओके, समझ गए मैम। अब एंथर के बारे में थोड़ा और पढ़ाई कर लें। चलो, एंथर का आउटर लेयर है, ठीक है। एंथर के 2 पार्ट्स है, ये सोचो मेरा एंथर है, एंथर का एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। ओके, तो मेरे आउटर लेयर में क्या आता है? एंथर वॉल आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इनर लेयर पे स्पोरोजेनस टिश्यू आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एंथर का वॉल देख लेते हैं फिर। एंथर का वॉल 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। ओके, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरा टेपेटम। ओके, मैं पहले ही बता रही हूँ, टेपेटम इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते। ये बोर्ड्स के लिए है, नीट के लिए है, हर पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है टेपेटम। ओके, टेपेटम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ओके, तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो 3 लेयर्स तुमको दिख रहा है, ये 3 लेयर्स प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये जो 3 लेयर्स है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ओके, ये लोग प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। टेपेटम क्या कर रहा है? टेपेटम न्यूट्रिशन दे रहा है। पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे आते ही पढ़ेंगे। अब सोचो, स्पोरोजेनस टिश्यू को ले लेते हैं पहले। हाँ, स्पोरोजेनस टिश्यू से मेरा क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मुझे क्या मिल रहा है? माइक्रोस्पोर्स मिल रहा है। माइक्रोस्पोर से क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन बन रहे हैं। तो आपको लिख सकता है, अगर कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो सब लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे कि स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वहाँ से मेरा पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, अब पूरे स्ट्रक्चर को निहारते हैं। चलो, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। पहले आउटर लेयर की बात करती। ये जो ग्रीन कलर का तुम्हें दिख रहा है, ग्रीन कलर का, ये है मेरा एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस क्या क्या करता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन देता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है ये, और सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंगल लेयर है। ठीक है, उसके बाद वाला ब्लू कलर का लेयर क्या है? एंडोथेशियम है इसका नाम। ये 2N है, सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, 2N है बट सिंगल लेयर्ड है। अभी मिडिल लेयर क्या है? ये सिंगल लेयर नहीं है, ये मल्टी लेयर है। कुछ देर बाद ना ये चला जाता है, कुछ देर बाद इसको तुम ढूंढ नहीं पाओगे। इस फेनोमेनन को कहा जाता है एपीमेरल। क्या कहा जाता है? एपीमेरल। ठीक है, और ये जो लास्ट में डॉटेड तुमको दिख रहा है, ये जो डॉटेड ये क्या है? ये टेपेटम है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारी
ज़िंदगी में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टैपेटम है। सिर्फ टैपेटम ही नहीं है, और एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आते हैं उस पर। ठीक है, ये टैपेटम है। यहाँ पे क्या है, इनर मोस्ट है, डेंस साइटोप्लाज्म है, बाई न्यूक्लिएटेड मल्टी लेयर है, सॉरी मल्टी लेयर नहीं है, पॉलीप्लॉइडी है इसका पॉलीप्लॉइडी है। शायद ये पॉइंट्स बहुत लोग भूल जाते हैं, पर ये पॉलीप्लॉइडी है। ओके मैम। फंक्शन क्या है इसका, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पहला फॉरमोस्ट फंक्शन है ये इसका। सेकंड क्या है, ये पोलन पीट फॉर्मेशन करता है। पता नहीं मैंने फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा, जल्दी जल्दी नोट्स बना रही थी मैं। ठीक है, और ये क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन फॉर्म करता है। स्पोरोपोलेनिन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पोरोपोलेनिन फॉर्म करता है, जो कि एक हाई रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कहाँ रहता है, एग्जाइन में रहता है, एग्जाइन में रहता है। अच्छा मैम, आपने तो टैपेटम के बारे में सब बता दिया, आपने तो ये नहीं बताया कि ये तीन थल्ले क्या काम करते थे। बता रही हूँ ये क्या करते हैं, पहले तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये तो तुम रट भी चुके हो अभी तक, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और सेकंड क्या करते हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर। यस, ये एंथर के फटने का इंतज़ार करता है, ये एंथर का। ठीक है, उसके बाद ही होता है डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन, उसके बाद ही हमें डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन दिखता है। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, आई एम टोटली क्लियर विद दिस पार्ट। अब चलो देखते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, पहली बात तो मैंने बोल दी कि मदर स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, वहाँ से माइक्रोस्पोर बनेगा, वहाँ से पोलन ग्रेन बनेगा। इस टोटल प्रोसेस को हम लोग मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और बनेगा कैसे, मियोसिस की मदद से। ये लिखना नहीं भूलना है, ये मियोसिस वाला पार्ट नहीं भूल जाना है, तब तो सब भूल गए। ठीक है, वो भूल गए तो सब भूल गए। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, देखो पहले मेरे पास एक एमएमसी है, एमएमसी के साथ मैंने मियोसिस 1 किया, यहाँ पे 2 बन गए। फिर मैंने क्या किया, फिर से मेरा मियोसिस हुआ, नहीं मियोसिस यहाँ नहीं करना है, फिर से ये क्या हुआ, डिवाइड हो गए। देखो बीच से वो लोग डिवाइड हो गए। ठीक है, अब मैंने मियोसिस 2 किया, अब मैंने मियोसिस न्यू किया, तो देखो ये क्या हो गया, बाइन्यूक्लिएटेड हो गया। फिर उसकी डिवीजन होने के बाद क्या बन गया, मेरे पास 4 अलग अलग आ गए, जो कि कैलोस से जुड़े हुए हैं, कैलेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। अभी समझ आया कि माइक्रोस्कोप कैसे बनता है। अब इसी माइक्रोस्पोर से मैं देखो, इस माइक्रोस्पोर के अंदर मेरा वैक्यूल है। अब ये वैक्यूल देखो क्या हो जाता है, ये मेरा एक गोल, हाँ रख दो हाँ, ये मेरा एक गोल माइक्रोस्पोर है, उसके अंदर एक तो वैक्यूल है मेरा, और दूसरा वाला ये अनइक्वल एक स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, अनइक्वल है ये स्पिंडल फाइबर। ओके, समझ गए, फाइन। इसके बाद देखो, इसी का रूप जो धारण करता है वो कुछ इस प्रकार आता है। इसका जो रूप धारण करता है ये इस प्रकार आता है। क्या है ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये कौन से स्टेज में रहता है, ये 2 सेल स्टेज में रहता है ना मैम, आप गलत हो। हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि 2 सेल स्टेज में अकेले नहीं रहता है, कुछ है जो 3 सेल स्टेज में भी रहता है। छोड़ो वो बात की बात है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं, जेनरेटिव सेल्स कहते हैं। ओके, तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स है ये लार्ज सेल्स होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक होते हैं। ओके समझ गई मैम। इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स ये क्या होता है, ये स्मॉल होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, एंड फॉर्म एज गैमेट्स होते हैं, ठीक है। समझ आया, हमने इन दोनों की बात कर दी, ठीक है, इन दोनों की हमने बात कर दी। ओके, अच्छा अब मैं जो बोल रही थी 2 सेल्स है या 3 सेल्स है, तो व्हेन पोलन जब रेडी हो जाता है तब जो एंथर क्या होता है, फट जाता है। पोलन रेडी हो गया मतलब एंथर मेरा फट गया। एंथर फट गया तो मेरे को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, एक है 60% एंजियोस्पर्म, एक है 40% एंजियोस्पर्म। मुझे 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। 60% एंजियोस्पर्म मेरा 2 सेल स्टेज होगा, 40% मेरा 3 सेल स्टेज होगा। 3 सेल स्टेज कैसा दिखता है, इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे दूँ तो वो हो जाएगा 3 सेल स्टेज, वो हो जाएगा 3 सेल स्टेज। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी कर दिया है, ये है 3 सेल स्टेज, ये 3 सेल स्टेज है, ठीक है। समझ गए मैम। अब देखो
पोलन ग्रेन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग, स्पोरोडम। ठीक है, अब ये जो स्पोरोडम है, ये बॉडी है, इसको दो पार्ट्स हैं, एक है एक्साइन, एक है इंटाइन। आ गया ना एक्साइन। एक्साइन के साथ किसका रिलेशन था? टैपेटम का रिलेशन था, बिल्कुल था। ठीक है, चलो एक्साइन ये किससे बनता है? ये स्पोरोपोलिन से बनता है। मैंने पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया था? स्पोरोपोलिन से एक्साइन बनता है, बोला था ना, बोला था मैंने। इंटाइन से क्या बनता है? इंटाइन से क्या बनता है बाद में बताती हूँ, पहले एक्साइन की बात कर लेते हैं। एक्साइन में जो स्पोरोपोलिन है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, क्योंकि वो हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है? वो फॉसिलेशन कर सकता है। मतलब अगर फॉसिल जो प्रिजर्व हो रहा है, जो फॉसिल हम स्टडी कर पा रहे हैं, वो स्टडी पॉसिबल ही इसीलिए है बिकॉज वो स्टडी पॉसिबल होने दे रहा है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन मेरी स्टडी को पॉसिबल होने दे रहा है, इसीलिए स्टडी करना पॉसिबल है। ठीक है, ये नीट 2010 का क्वेश्चन भी था कि फॉसिलाइजेशन किसके लिए होता है? स्पोरोपोलिन की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूस है, ये हमेशा डिसकंटिन्यूस रहता है, इसमें पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, अब इंटाइन पे आते हैं। इंटाइन देखो कंटिन्यूस है। ठीक है, इंटाइन इज कंटिन्यूस। पेक्टोसेल्यूलोसिक है, पोलन टोल है। ठीक है, और एक पार्ट है यहाँ पे जिससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, जर्म पोर। जर्म पोर क्या है? यहाँ पे स्पोरोपोलिन होता नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन है ना, ये तो एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना है। जर्म पोर श्योरली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो पोलन ग्रेन, इसकी डायमीटर होती है 225 to 50 mm होती है, स्पेरिकल होते हैं ये लोग शेप में। और इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है? टैबलेट होता है, सिरप होता है, वैक्स होता है, रेस हॉर्सेस को दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है? क्योंकि पोलन कंज्यूम करने से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। ठीक है, इसीलिए दिया जाता है। पोलन की वायबिलिटी कैसी होती है? लेट मी चेक, वेट। 30 मिनट्स है यहाँ पे। सीरियल्स एंड सेरामाइन है। ठीक है, ये ना थोड़ा सा तुम लोग को ब्लर दिख सकता है, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर में जब भी ओरिजिनल PDF को खोला जाए ना, थोड़ा सा ब्लर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, बट आई विल ट्राई दैट ये ज़्यादा ब्लर ना दिखे। तो जब तुम लोग को ओरिजिनल PDF मिलेगा वहाँ पे ब्लर नहीं दिखेगा, आई प्रॉमिस यू, नहीं दिखेगा ब्लर। 30 मिनट्स में ये सीरियल सेरामाइन हो जाता है। ठीक है, अब सेवरल मंथ्स के लिए कौन कौन होता है? रोजेसी, सोलनेसी, ये सब सेवरल मंथ्स देख सकता है। और टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल एंड टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमिडिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोलन वायबिलिटी के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, एक पार्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका क्या मतलब है? मैं प्रिजर्व करके रख रही हूँ, तो मैं पोलन ग्रेन्स को रख सकती हूँ प्रिजर्व करके? ऑब्वियसली मैम रख सकते हैं। पोलन बैंक में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? पोलन बैंक में। कितने डिग्री सेल्सियस में? -192 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में। ये नीट 2018 का क्वेश्चन था, ये PYQ था। ठीक है, ये PYQ था, तो इसको याद रखना है। पोलन एलर्जी होता है। इसमें क्या आता है? हे फीवर आता है। हे फीवर है, हे करता है क्या? नहीं, हे नहीं करता है, पर हे फीवर आता है। ये ऐसी एक फीवर है, फीवर नहीं है, एक फिनोमेनन है। जब तुम्हारे बॉडी में डस्ट घुस जाती है तो तुम बहुत ज़्यादा खांसने चीखने लगते हो, तुम्हारी आँखें लाल हो जाती है, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। इन सब चीज़ें क्यों होते हैं? ये सब ये होता है पोलन एलर्जी के लिए। और पोलन एलर्जी तुमने शायद देख भी रखा होगा कि कभी कोई फूल सूंघ रहा है तो अचानक से उसको छींके आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? देखा है ना, हम लोगों ने देखा है। तो ये हे फीवर के लिए वजह से होता है। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पे पढ़ चुके हैं। मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, पर तुमने अगर पढ़ा है तो पढ़ा है। 11 में था हे फीवर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ था। ठीक है, और मैं नेक्स्ट दिन आके बताऊँगी कहाँ पे था हे फीवर। ओके, चलो चीनोपोडियम। चीनोपोडियम है यहाँ पे, आमरेंथस है, और पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास। ये सब एग्जाम्पल्स है। ओके, तो हम लोगों का मेल पार्ट ख़त्म हो गया। क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ, हम लोग का मेल पार्ट, यार क्या कर रही हूँ मैं, मेल पार्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है। देखो ख़त्म हो चुका है हम लोग का मेल पार्ट। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? मेगास्पोरोफिल करने वाले हैं। क्या? मेगास्पोरोफिल। तो पहले इसको निहारते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? ये हमारी स्टिग्मा मासी है। स्टिग्मा मासी। ये क्या है?
ये चाइल्ड मासी है, ये बड़ा लंबा सफ़र करती है हमेशा। हाँ, और ये क्या है, ओवरी। ये तो सबसे फेवरेट मासी है, इसका ही तो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन वाले बहुत फेवरेट होता है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ओव्यूल है, पता नहीं ओव्यूल कट क्यों गया है ऐसे, जो भी हो इसके अंदर ओव्यूल है। ओके ओके, समझ गए मैम। ओवरी को हम लोग दो भागों में भाग करते हैं मैम, सिंगल ओव्यूल, मेनी ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल में कौन पड़ता है, मैंगो। कभी खाया है, आटी बोलते हैं उसको, आटी। हम लोग तो बंगाली में आटी ही बोलते हैं, तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, मेरे को थोड़ा कम नॉलेज है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सीरियल्स होता है, व्हीट होता है, राइस होता है, इन सब में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। अब मेनी ओव्यूल्स में क्या होता है, पपाया होता है, वाटरमेलन होता है, चिल्ली होता है। वाटरमेलन में देखा है कितना ज़्यादा बीज होता है, पपाया में देखा है, चिल्ली में तो इतने ऐसे बीज होते हैं। अगर मम्मी चिल्ली काट के दे दे तो तुमको हर जगह पे चिल्ली दिखेगा, इतना चिल्ली हो जाएगा कि तुम्हारा पूरा मुँह ही जल जाएगा। फिर तुम मम्मी को कहोगे, मम्मी खाने में तीखा कम देना, ठीक है, तीखा कम देना। क्यों, इन सीड्स की वजह से, इन सीड्स ने तीखापन बढ़ा दिया, ठीक है। गाइनोशियम क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सीनकार्पस, एपोकार्पस। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में, हाँ पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं, ठीक है, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर से पढ़ लेंगे। अरे यार हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। ये देखो स्टिग्मा, ये देखो सीनकार्पस, इसे सीनकार्पस कहते हैं, और ये कार्पल्स है, वो तो समझ में आ ही रहा है ना। सीनकार्पस को मैंने पर्टिकुलरली दिखाया है। फिर ओव्यूल पे आते हैं, हाँ ओव्यूल पे आते हैं। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है, जो कि मैच्योर माइक्रोस्पोर्स होता है। इस डायग्राम को सही से देखो, ओके, इस डायग्राम को सही से देखो। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसे हम लोग इंट्यूगमेंट्स कहते हैं, हाँ इंट्यूगमेंट्स। तो ये क्या है, ये आउटर इंट्यूगमेंट है, ये इनर वाला है, ये इनर वाला इंट्यूगमेंट है, ओके ओके मैम। ये जो बीच में है मेरा, ये है मेरी फीमेल गैमेटोफाइट है, और इसके सराउंडिंग्स में जो भी दिख रहा है आपको, वो क्या है, न्यूसेलस है मैम, न्यूसेलस, ठीक है। ये कौन सा एंड है, दोनों एंड्स है, ठीक है, ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, ओके, पॉइंट ऑफ कनेक्शन है फीमेल गैमेटोफाइट के न्यूक्लियस के साथ, वो कि हाइलम है। हाइलम क्या है, पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकल विथ ओव्यूल, पार्ट ऑफ अटैचमेंट विथ फनिकल विथ ओव्यूल। ये मेरा फनिकल महाशय है, ये वाली फनिकल महाशय है। और ये क्या है, ये मैंने बोल दिया, अभी बोल दिया, चालाजल एंड है। क्या है, चालाजल एंड है ये, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग समझ गए कि कौन सा क्या है, ठीक है। वन सेल ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ओके, हाँ चलो। 2n मेरे पास मेगास्पोर्स है, ओके। इसका हम लोग माइटोसिस कर रहे हैं तो वो 4 हो जा रहा है, 4, देखो 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी 4 में से ना एक होता है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोल रहे हो मैम, हाँ एक फंक्शनल होता है, और ये जो बाकी 3 दिख रहा है तुमको, ये डीजेनरेट कर जाता है, डीजेनरेट करके निकल जाता है ये, ठीक है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सोचो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 है, सोचो तुमने 4 बिठाया, तो ये 3, ये जो 3n निकला, ये डीजेनरेट कर जाएगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा। तो ये एक बचा, एक जो यहाँ पे बच गया था, वो क्या होगा, फंक्शनल, फंक्शनल होगा, फंक्शनल, ठीक है। पर कैसे समझेंगे किस साइड में होगा, तो ये एक चीज़ याद रखना बच्चा, जो चालाजल साइड में होगा या जो चालाजल एंड में होगा, जो चालाजल एंड में होगा वो हमेशा, सोचिए मेरे पास 4 है, जो ये वाला है, ये वाला यहाँ पे देखो चालाजल एंड के पास जो है वो हमेशा फंक्शनल होगा, वो हमेशा फंक्शनल होगा, हमेशा फंक्शनल होगा, ओके। आई होप तुम समझ गए। मैंने यहाँ पे देखो साइड में लिख भी दिया है, टूवर्ड्स चालाजल, फंक्शनल वही है जो टूवर्ड्स चालाजल रहेगा,
ओके, इसीलिए बोलती हूँ बेटा लेक्चर फॉलो कर लो, क्योंकि लेक्चर फॉलो करोगे तो कुछ चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। ऐसे नोट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, 1 सेल ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, यहाँ पे 4 हो गए, एक फंक्शन है, ठीक है एक फंक्शनल है। जब करने को बोला तब क्या किया, इधर 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 दे दिया, फिर माइक्रोपाइलर एंड वाला को फंक्शनल लिख दिया। हाँ ऐसे ही तो होता है, ऐसी ही तो गलतियाँ होती है ना? नहीं होती है, शायद नहीं होती है तो नहीं होती है। बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बताया नहीं जाता है। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, लेक्चर फॉलो करो तब जाके समझ में आएगा कहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हो गया ये वाला पार्ट। अब आती जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर को चलो डिवाइड करें तो बाई हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करें तो टेट्रा हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हो गया। ठीक है, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये क्या होगा, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर चला जाएगा। और फिर जो पोलराइजेशन होगी, उस पोलराइजेशन से क्या हो जाएगा, मेरा ये 8 ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, मेरा ये 8 ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे डिवीजन कर लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 बाइंडिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 3 है देखो, और यहाँ पे भी 3 है, पर ये 2 नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये क्या बन गए, ये पोलर हो गया, ये बेचारे पोलर हो गए, ये बेचारे पोलर हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। क्या हो गया, 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन गया क्या, एम्ब्रायो सैक में। ठीक है, अब एम्ब्रायो सैक को बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। हाँ देखो कितना बड़ा करके ड्रॉ किया गया है। ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनको हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, ये जो कवरिंग देख रहे हो, ये कवरिंग की गई है, ये कवरिंग, इसको हम लोग सेंट्रल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल सेल्स। ये जो 2 बेचारे दरिंदे जिनके साथ धोखा हो गया, इनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक झाड़ जैसी चीज़ है क्या डेफिनेशन है, झाड़ जैसी चीज़ है, झाड़ जैसी नहीं है, ये फिंगर लाइक टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फिलीफॉर्म apparatus बोलेंगे। ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus। ये क्या होगा, ये दोनों साइनर्जिड्स होंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये दोनों साइनर्जिड्स होगा, और ये ऊपर वाला एग सेल होगा। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं है, तीनों एक साथ जब ही नहीं रहेंगे, इसका मतलब कि नीचे वाले पार्ट साइनर्जिड्स होंगे, ऊपर वाला एक पार्ट एग सेल होगा, और अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो वो एंटीपोडल सेल्स होगा। सोचो इसको किसी ने अगर उल्टा कर दिया तो तब भी हम लोग समझ पाएंगे ना, यही समझने का तरीका है। ठीक है, समझ गए, ओके। ये एक apparatus है जो कि 3n है। काय को 3n, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऑब्वियसली 3n है। ओके मैम, समझ गए। ठीक है, साइनर्जिड्स क्या होते हैं, हेल्पर सेल्स होते हैं जो अपने आप को कुर्बानी दे देते हैं। क्या कहते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। और फिलीफॉर्म apparatus एक केमिकल होता है जो क्या कहते हैं, केमेटो प्रॉब्लम ऑफ द पोलन ट्यूब करता है। ओके, समझ गए मैम। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम लोग ना अपना फीमेल गैमेट वाला पार्ट, मैंने गैमेटोफाइट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पॉलिनेशन में घुस भी गए। अरे क्या फास्ट स्पीड है। यही अगर मैं नोट्स बनाते बनाते पढ़ाती तो 1 घंटा लग जाता। यही तो होती है डिटेल लेक्चर पढ़ाने का प्रॉब्लम, यही होता है। ठीक है, फिर भी ये डिटेल लेक्चर है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ ये 1 घंटे के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो पॉलिनेशन पे आते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। क्या होता है, देखो ये है मेरा पोलन ग्रेन, ये मेरी स्टिग्मा है, यहाँ पे मेरा पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ऐसी होती है फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़ कर जाएंगे दोनों। ओके, समझ में आ गया मैम। ये पॉलिनेशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है मैम। अच्छा ऐसा है, हाँ। तो क्या क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ओके, ऑटोगैमी, यहाँ पे क्या होता है, मेल जिस फ्लावर पे है, फीमेल उस फ्लावर पे है, तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना के उसके लिए कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। उनके बीच में पॉलिनेशन होने के लिए कुछ की पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। अब सोचो ये वाला जो केस है, इसको हम लोग गेइटोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेइटोनोगैमी। तो गेइटोनोगैमी में क्या होता है,
मेरे पास दो फूल है, एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है, ठीक है। देखो मैंने लिख भी दिया, सेम प्लांट है। मेरे पास एक फूल यहाँ पे है जिसमें मेल मेरा एंथर पोलन ग्रेन है, और यहाँ पे देखो मेरा फीमेल है स्टिग्मा। एक ही प्लांट है पर डिफरेंट फ्लावर्स है। इस केस में गेटोनोगैमी होता है। यहाँ भी क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन में भी सेम रहता है। अच्छा, क्या ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है? नहीं, गलत तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा गलत। ओके, गुड। ये क्वेश्चन आया था कि टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि नहीं होता है, 2014 में आया था नीट का क्वेश्चन। ओके, समझ गई मैम। यहाँ पे देखो, ये वाला है मेरा मेल और ये वाला है मेरा फीमेल, ये वाला है मेरा फीमेल। ओके मैम, ओके, समझ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, ठीक है, इसको हम लोग ज़ेनोगैमी कहते हैं। ओके, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे भी पॉलिनेटिंग की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ती है। इट नीड्स पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ कि सोचो मोनोशियस एक प्लांट है, वो बाइसेक्सुअल भी है, तो क्या वो कौन सा होगा? ऑटोगैमी होगा, ज़ेनोगैमी होगा, या गेटोनोगैमी होगा? तो ये तीनों होगा। क्या है? तीनों होगा। इसके एग्जांपल्स बताओ, चाइना रोज, पोटैटो, मस्टर्ड। ओके मैम। यहाँ पे देखो बोला है मोनोशियस बोला है, और बोला है बोथ टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इस केस में ऑटोगैमी नहीं होगा, गेनेटोगैमी यस होगा, और ज़ेनोगैमी वो भी नहीं होगा। ओके, समझ गया मैम। अच्छा, कंडीशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन इंटरब्रीडिंग डिवाइसेस। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मोनार्की होना पड़ेगा उसको। होमोगैमी, एंथर ऑफ द कार्पेल मेच्योर्स एट द सेम टाइम। ओके, क्लिस्ट्रोगेमी, ये क्या होता है? क्लिस्ट्रोगेमी जो होता है, इनके फ्लावर्स ना क्लोज्ड होते हैं इनके फ्लावर्स, खुलते नहीं है, ठीक है, खुलता नहीं है। और क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन। अच्छा, दो चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? देखो, अगर क्लोज्ड फ्लावर है, अगर ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर सीड सेट ऑब्जर्वेशन होना ही है। ओके, इसके अंदर सीड सेट ऑब्जर्वेशन होना ही है। और अगर डिसएडवांटेज है तो वो ये है कि इनब्रीडिंग होगा। क्या है? इनब्रीडिंग होगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इनब्रीडिंग अच्छा नहीं होता है। अच्छा, फिर आते हैं कंडीशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में। क्या? क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं। ओके, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होगा, डाइकोगैमी होगा जिसमें पोटेंड्रस और पोटोगाइनस आएंगे, कैस्मोगैमी हो जाएगा जहाँ पे क्या होता है? फूल खुला रहता है, फूल यहाँ पे खुला रहता है, ठीक है। फिर हेटेरोसाइटल होगा, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसके अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी, ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी आ जाएगी। ओके, मतलब ये खुद को पॉलिनेशन नहीं करवा सकते, किसी और की हेल्प ले सकता है, ऐसी कंडीशन आ जाएंगी। ओके, समझ गए मैम। अच्छा, सोचो यहाँ पे मैं एक कंडीशन देती हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रही हूँ। सोचो मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और मेरे को करना है हाइब्रिडाइजेशन करना है, मेरे को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है। मेरे को मैं क्या क्या प्रोसेस से करूँगी? पहला क्या है, मैं इमैस्कुलेशन कर दूँगी। ओके, फिर मैं बैगिंग कर दूँगी, बैगिंग के बाद मैं क्या करूँगी? डस्टिंग कर दूँगी, फिर मैं रीबैगिंग कर दूँगी, रीबैगिंग। ओके, तो एक चीज़ दिमाग में रखना, ये इमैस्कुलेशन हमेशा बाइसेक्सुअल के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। ओके, बाइसेक्सुअल हमेशा, इमैस्कुलेशन हमेशा बाइसेक्सुअल के लिए होता है। अब थोड़ा बहुत सोचो, मैंने क्या किया? चेंज कर दिया, मैंने इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बता दिया फीमेल्स पार्ट्स के साथ। तो देखो फटाक से इमैस्कुलेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई इमैस्कुलेशन नहीं है ना, इमैस्कुलेशन नहीं है। बैगिंग के बाद सारे प्रोसेसेस हो गए इसमें, पर इमैस्कुलेशन नहीं होगा, इसीलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी दिखा दिया है। ओके मैम, समझ गए। अच्छा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बायोटिक एंड एबायोटिक में डिवाइड होता है, बहुत अच्छी बात है। ओके, बायोटिक में क्या क्या आता है? इंसेक्ट्स आता है, स्नेल आता है, स्नेक आता है, बैट्स आता है, बर्ड्स, लोअर मंकी एंड
और क्या था यहाँ पे, ह्यूमंस, हाँ ह्यूमंस भी है। एबायोटिक में क्या है, विंड है, H2O है। तो इनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार फिर से 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है इंसेक्ट, दिख ही रहा है तुमको, दूसरा है बैट्स, बर्ड्स, विंड है और H2O है। पर मेनली मोस्ट कॉमन बायोटिक कौन है, मोस्ट कॉमन बायोटिक मेरा इंसेक्ट्स है। ओके ठीक है, विंड क्या है, मेरा मोस्ट कॉमन एबायोटिक है। ठीक है, और मेरा लीस्ट कॉमन कौन है, H2O, मेरा सबसे लीस्ट कॉमन है H2O। इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जाएंगे इन तीनों के बारे में। ओके, विंड पॉलिनेशन क्या होता है, देखो इसमें एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। क्राइमिनियाई है, अपोसिल है, ग्रास फैमिली, सीरियल, मोनोकॉट है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है वो लाइगेंट और नॉन स्टिकी होता है। इस केस में क्या हो, पोलन ग्रेन लाइगेंट और नॉन स्टिकी होता है। वेल एक्सपोज्ड होता है, स्टेमन के पास बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड होता है वो। फीचरली स्टिग्मा होता है, फीचरली स्टिग्मा। एंड यहाँ पे क्या होता है, नेक्टेरियंस नहीं होते, नेक्टेरियंस बिल्कुल नहीं होते। फिर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, इसमें होना चाहिए। एंड कलरफुल फ्लावर्स की ज़रूरत है ना, नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। वाटर पॉलिनेशन पे आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, देखो वाटर पॉलिनेशन पे आया है पे 30 जनर है, मोस्टली कॉमन मोनोकाट्स में से एक है। ठीक है, 30 जनर है मेरा, 30 जनर है। ठीक है, अब देखो पोलन ग्रेन अनवेटेबल लाइट, मतलब पोलन ग्रेन बहुत लाइट है, अनवेटेबल लाइट है। ठीक है, स्टिग्मा अनवेटेबल लॉन्ग स्टिकी है। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, रेयर क्या होता है, मोस्ट कॉमन इन एक्वाटिक है विंड प्लस इंसेक्ट। सबसे कॉमन एक्वाटिक में क्या होता है, विंड्स एंड इंसेक्ट होता है। ओके मैम, समझ गए। हाइड्रोफिली मतलब ये जो वाटर पॉलिनेशन है, इसको हम लोग, ओह सॉरी मैंने एक चीज़ तो कही ही नहीं यहाँ पे जो तुम्हारा विंड पॉलिनेशन है, इसको हम लोग एनेमोफिली लिखते हैं, एनेमोफिली लिखते हैं। ओके, यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, इसको हाइड्रोफिली लिखते हैं। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने इसको हाइड्रोफिली ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोफिली ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एपिड्रोफोफिली जो कि ऑन द सरफेस रहते हैं, ये ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस है। और दूसरा वाला क्या है, हाइपोड्रोफिली, मतलब ये थोड़ा सा नीचे गया है, थोड़ा सा नीचे चला गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे गया है इन द वाटर। ओके, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O हाइसेंथ है, H2O लिली है। ठीक है, ये दोनों धोखेबाज है, ये दोनों क्या है, धोखेबाज है ना। ऐसा धोखेबाज कैसे बोल रही हूँ मैम, हाँ बोल रही हूँ। ये धोखेबाज क्यों है, क्योंकि वाटर में रह के इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाता है। बोलो ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है। तुम पानी में रह के कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सकती हो, ये तो धोखा हो गया। ये नीट 20 का क्वेश्चन आया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको याद रखना है, नोट करना है कॉपी में। देखो विसनरिया फ्रेश H2 एक्वाटिक होता है, यहाँ पे देखो लॉन्ग पेडिकल होता है और पोलन ग्रेन रिलीज इन सरफेस होता है। ठीक है, और ये मेल सबमर्ज होता है, फीमेल्स क्या होता है, रिबोज पोलन ग्रेन होता है। ओके ओके ओके, समझ गए। इंसेक्ट पॉलिनेशन पे आते हैं। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, लार्ज साइज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए, हाँ वरना वो लगाएंगे कैसे। नेक्टेरियस होना चाहिए, फ्रेगनेंट ना भी हो तो फ्रेगनेंट के लिए थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क देना, फूल के ऊपर नहीं छिड़कना है, आसपास छिड़क देना, आ जाएंगे शायद से। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करके मेरे को श्योर बोलना हाँ ऐसा वर्क करता है या नहीं। ठीक है, फिर स्टिकी पोलन हो जाता है इसमें। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि फ्लावर का स्मेल होता है, और स्टिग्मा तो है ही। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे फ्रूलन रिवॉर्ड्स क्या क्या मिला है, एक तो नेक्टर है, एक तो प्लेस टू ले एग्स है, ये सब रिवॉर्ड्स है। ओके, तो मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स में कौन है, बी है, ऑब्वियसली बी है। अब देखो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ इंसेक्ट्स और कुछ कुछ ऐसे पेड़ या फूल के पेड़ होते हैं ना, जो तुम्हारा वो कौन है, जो लोग बिछड़ते भी एक साथ है, मतलब जिएंगे एक साथ मरेंगे एक साथ। बॉलीवुड में था ना एक कपल था ना, क्या नाम है, हीर रांझा, हीर रांझा, अरे क्या बात है, हीर रांझा।
वो लोग ना जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ। तो देखो हीर रांझा वाली एग्जाम्पल्स है ये। क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ को एवोल्यूशन। यहाँ पे देखो फिग एंड वास्प, ये लोग ऑब्लिगेट करते हैं। तो फिग वास्प के बिना नहीं जी सकता, वास्प फिग के बिना नहीं जी सकता। लेगा तो वहीं से लेगा। फिर क्या है? यूका प्लांट एंड प्रोम्यूबा प्लांट। ओके, ये दोनों भी ऐसे हीर रांझा वाले कपल्स हैं। ओके, पर प्यार किया तो धोखा तो मिलना ही है ना? प्यार किया तो धोखा मिलना है। तो देखो धोखा देने के लिए कौन आ रहा है? देखो ओफिरस। ओफिरस मतलब क्या होता है? ऑर्किड होता है। ओके, ओफिरस का मतलब ऑर्किड होता है। और कॉल्पा भी एक टाइप्स का मेल इंसेक्ट है। ओके, ये टाइप का मेल बी है। अब देखो ये ओफिरस इतना चालाक है, मतलब क्या बताए कितना चालाक है। ये ना हमेशा फीमेल कॉल्पा बी जैसा दिखता है। ठीक है, अब सोचो तुम्हारे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो टॉप पहनती है वो टॉप कोई और लड़की पहन के आ गई और तुम गए उसको पीछे से तुमने हवा में उछाल दिया। हाँ, तुमको पता तक नहीं था कि लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी नहीं। इतना बड़ा धोखा हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ा? उसके बाद तुमने देखा तुम तो फंस गए, वो तो कोई और लड़की निकल गई, वो तो कोई और है ना? तुम तो पूरा फंस गए, तुम उसके झांसे में फंस गए। ऐसा ही होता है कॉल्पा बी के साथ, बेचारा धोखा खा जाता है क्योंकि ओफायरस कॉल्पा फीमेल कॉल्पा बी जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? उसको वहाँ पे पॉलिनेशन परफॉर्म करना पड़ता है। इसको क्या बोला जाता है? स्यूडो कॉपुलेशन बोला जाता है। क्या? स्यूडो कॉपुलेशन बोला जाता है। ये एक टाइप का फ्रॉड है, धोखा है ना? ये धोखा हो गया मेरे साथ। क्या बात है, बहुत दुख की बात है। फिर देखो यहाँ पे देखो पोलन पिस्टिल है। यहाँ पे देखो मेरा पूरा स्टिग्मा है। अब सोचो ये पोलन स्टिग्मा को बोल रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ, मैं अंदर आके मेरा काम शुरू कर दूँ। तो फिर पोलन क्या बोलेगा? ये पहली बात तो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो फिर ना स्टिग्मा क्या करेगा? उसको एक्सेस दे देगा, हाँ, कि तुम अंदर आ जाओ। उसको क्या बोलेंगे? सिफोनोगैमी बोलेंगे, मतलब कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, समझ गए मैम। यहाँ पे क्या होगा? पेक्टोसेलुलोसिक होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि इंटाइन वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है? सेल्यूलोस पर पेक्टिन होता है, बताया था ना? बताया था, ऑब्वियसली बताया था। ये क्या होता है? इंटाइन क्या होता है? किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है, पेक्टिन से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? सेल्यूलोसिक पेक्टिन हो, सॉरी पेक्टोसेल्यूलोसिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है? एपिकल ग्रोथ होता है। टेम्परेचर थोड़ा कम रहने को होगा, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा। बोरोन है, कैल्शियम है और सुक्रोज भी है। ओके, अब देखो मूवमेंट जो होता है वो केमेटोट्रॉफिक होता है और केमिकल क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। अच्छा एक बात बताओ, रुको जूम करती हूँ मैं यहाँ पे देखो ये जो है इसके अंदर मेरे पास दो पार्ट्स है। ठीक है, अब सोचो यहाँ से घुसेगा। हाँ, घुस किधर से रहा है? माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से घुस रहा है? अरे कहाँ से घुस रहा है? माइक्रोपाइलर एंड से घुस रहा है। ठीक है, वो घुस रहा है। अब वो घुस के वो क्या करेगा? तुम्हें याद है ये लोग कुर्बानी देते थे, दे यूज टू सैक्रिफाइस। ये लोग सैक्रिफाइस करते थे, है ना? तो वो किस में घुसेगा? जो ऑलरेडी मर चुका है, जो ऑलरेडी मर चुका है। और दूसरा वाला तो मरने वाला है, हमें तो पता है वो बात। एक साइनर्जिड मर चुका है, एक साइनर्जिड मर जाएगा पोलन के आने के बाद। ओके, तो जो मर चुका है उसमें पोलन पहले घुसता है। ठीक है, उसके बाद जो नहीं मरा जिंदा है उसमें भी घुस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये भी मर जाता है। ओके, बहुत दुख की कहानी है। पर वो क्या करता है? पोलन यहाँ से आता है, पहले डेड वाले में, मतलब डेड वाले में घुसता है, डेड वाले में घुस के श्रद्धांजलि देता है, फिर जिंदे वाले में जाता है, जिंदा भी मुर्दा बन जाता है। समझे? ओके मैम, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। समझे या नहीं समझे वो तो तब भी पता चलेगा जब तुम लाइक मारोगे और जब तुम मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से PDF उठाओगे, तब मैं समझूंगी कि सब कुछ तुमको समझ में आ चुका है। ओके, ठीक है। अच्छा ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। एंड कहाँ पे होगा? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में एंट्री हो जाएगा तो एंड हो जाएगा। ओके, समझ गए मैम। फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन किधर होता है? देखो ये है मेरा सेंट्रल एग। ठीक है, इसमें देखो क्या है? ये 2 डिग्री न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये एग सेल है। ओके, यहाँ पे देखो मेल जब घुस रहे हैं तो ये यहाँ पे चला जाएगा
और ये वाला जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। क्या दोनों ने दोनों के लिए पार्टनर्स ढूंढ लिया, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला आया। समझे? ओके, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे देखो क्या है, फीमेल गैमेट प्लस सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? PEN की मदद से होता है, 1 डिग्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये कैसे होता है? ये ट्रिपल फ्यूजन की वजह से होता है, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से। वैसे ही फीमेल गैमेट प्लस एग सेल करेंगे तो जाइगोट आएगा। क्या आएगा? जाइगोट आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी। ओके ओके मैम, वो भी समझ गए। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। वो क्या होता है? जाइगोट एम्ब्रायो बन जाता है, पीसी एंडोस्पर्म बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है। तो पहले एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। अब तुम कहोगे मैम इसको इतना क्यों भाव दे दिया, इसने कौन सी मिठाई दे दी आपको? नहीं, मिठाई मेरे को नहीं दिया, पर न्यूट्रिशन तो दिया ना, इसीलिए इसकी बात पहले होगी। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, एक है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब कौन कौन गोया गया है, गोया क्यों बोल रही हूँ, कौन कौन गोया गया है, कौन कौन दीघा के बीच में, पुरी के बीच में, मुंबई में जूहू बीच में बैठ के कोकोनट वाटर खाता है, कौन कौन यहाँ पे है? तो भैया तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम एंडोस्पर्म कंज्यूम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एंडोस्पर्म कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा, पहले इसके अंदर और इसके अंदर का डिफरेंस समझाते हैं। देखो यहाँ पे एक है PEC, यहाँ पे वो 2 बन गया, यहाँ से वो 8 बन गया, वहाँ से 16 बन गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मोस्टली होता रहता है। देखो पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या हुआ, देखो 1 बना PEC, वहाँ से 2 बना। अब यहाँ पे देख लो एक बॉर्डर लाइन आ रहा है, यहाँ पे देख लो 2 बना, 2 बना, 4 बना, यहाँ पे बॉर्डर लाइन आ रहा है। ये कॉमन नहीं है भाई साहब, ये कॉमन नहीं है। ओके, समझ गए। अब देखो कोकोनट वाला जो नारियल पानी वाला केस बोल रहे थे तुमको, इसमें फ्री न्यूक्लियर वाला सिस्टम भी है और सेल्यूलर वाला सिस्टम भी है। तो फ्री न्यूक्लियर कौन सा पार्ट होता है? पानी होता है फ्री न्यूक्लियर। ओके, और सेल्यूलर पार्ट में तुम्हें क्या मिलता है? मलाई मिलता है। खाते हो ना तुम मलाई? जब पानी खत्म हो जाता है तब तुम मलाई खाते हो ना, बोलते हो ना भैया को, भैया चाँच के मलाई निकाल दो, चाँच के मलाई निकाल दो। ये क्या है? सॉलिड एंडोस्पर्म है, सॉलिड एंडोस्पर्म कहते हैं इसको। ओके, समझ गए हैं। चलो अब एम्ब्रायोजेनेसिस करते हैं। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस में डाइकॉट जब ले लिया तब मेरे पास जाइगोट है। जाइगोट यहाँ पे 2 पार्ट्स है, ऊपर वाला पार्ट मेरा सस्पेंडेड सेल, नीचे वाला एम्ब्रायोनल सेल है जो कि चला जाकर पास रहता है। ठीक है, और जब एम्ब्रायो वाला काम होता है ना, वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने वो स्ट्रक्चर ज्वाइन किया है। यहाँ पे देखो 6 to 10 सेल ऑलरेडी है। यहाँ पे ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको हम लोग हाइपोकोटाइल रेडिकल में डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो एपिकोटाइल है। ओके, ये कौन सा पार्ट है? ये एम्ब्रायो पार्ट है जो 8 सेल्ड होता है। क्या होता है? 8 सेल्ड। और यहाँ पे देख रहे हो इसके और इसके बीच में एक एरो देके मैंने लिखा है हाइपोफाइसिस। दोनों इनके बीच में जो हाइपोफाइसिस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रूट कैप, एक होता है रेडिकल टिप। ओके, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला टकलूसा पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्टोरियल सेल्स कहते हैं। क्या? हॉस्टोरियल सेल्स कहते हैं। ओके ओके, समझ गई समझ गई। अभी एम्ब्रायो क्या होता है? एम्ब्रायो प्रो एम्ब्रायो बन जाता है। वो प्रो एम्ब्रायो क्या होता है? वो बन जाता है ग्लोब्यूलर, और ग्लोब्यूलर का मतलब उसका हार्ट शेप आ जाता है। ठीक है, वो हार्ट शेप का आ जाता है। ठीक है, समझ गए मैम। अब देखो यहाँ पे हमने इसकी ड्राइंग बना दी। यहाँ पे ये एम्ब्रायोनल एक्सिस बन गया। ठीक है, और यहाँ ऊपर टिप पे ये प्ल्यूम्यूल बन गया, नीचे वाले टिप पे ये रेडिकल बन गया। ओके, प्ल्यूम्यूल मेरा फ्यूचर शूट है। ओके ओके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स बनाए। एक है एपिकोटाइल जो क्या टर्मिनेट करता है? प्ल्यूम्यूल को टर्मिनेट करता है। यहाँ पे देखो हाइपोकोटाइल बना जो रेडिकल को टर्मिनेट करता है। ओके, समझ गए हम लोग। अब देखो सीड क्या होता है? देखो सीड होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके ओके, समझ गए। इसमें 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक है डॉर्मेंसी, दूसरा है डिहाइड्रेशन। डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? सीड मेच्योरिटी होती है, ओनली 10 to 15 बचे हुए होते हैं। हाँ, ये क्या क्या हेल्प करता है? डिस्पर्सन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। और इसका डॉर्मेंसी का मतलब क्या है?
मैं इसको जितना देर तक चाहूँ स्टोर करके रख सकती हूँ, जितना देर मेरा मन करे मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। ओके ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्पोजल होता है, स्टोरेज होता है, प्रोटेक्टिंग एम्ब्रायो होता है, फूड रिजर्व होता है। ठीक है, ये चारों चीज़ें होती है इसमें। ओके समझ गए हम लोग। प्रैक्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लास 12 के लिए है ये क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सीड कोट। सीड कोट में आउटर लेयर होता है, इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को हम लोग टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को हम लोग टेगमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना प्लीज़। ओके अब सीड वायबिलिटी में आ जाता है। सीड वायबिलिटी क्या बोलता है कि दो पार्ट्स होते हैं, लिप्यूमेसिस होता है और प्रोक्सिस प्लांट होता है। ठीक है, अब जो लिप्यूमेसिस है वो एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्टिक टंद्रा होता है। ठीक है, वो होता है 10,000 साल तक, मतलब इसका कार्बोनेटेड डेटिंग किया गया था 10,000 साल पहले का है ये। ओके वैसे फीनिक्स क्या होता है, फीनिक्स होता है डेड सी में उसको मिलता है, एक्सकवेट किया जाता है। वो कितना होता है, 2000 साल पुराना होता है, 2000 साल पुराना होता है। आज भी अगर सही टेम्परेचर दिया जाए, सही वाटर दिया जाए तो आराम से उगेगा, आराम से उगेगा। वायबिलिटी देखो, बस वायबिलिटी देखो। ठीक है, अच्छा क्या ये ज़रूरी है कि जितने सारे मेरे सीड्स हैं उतना सारा, मतलब जितने सारे ओप्यूल्स हैं उतने ही सारे सीड्स होने चाहिए? ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ओके ऑक्सैलिक सीड्स क्या है, फ्यू मंथ्स वायबिलिटी, ये इन सीड्स का फ्यू मंथ्स वायबिलिटी है। ओके वो भी समझ गए। एंडोस्पर्मिक सेल्स देखो, अब सीड्स का एक पोर्शन होता है एल्बुमिनस, दूसरा है एक्सएल्बुमिनस। ओके यहाँ पे एल्बुमिनस में एंडोस्पर्मिक सेल्स मिलते हैं। एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली कंज्यूम, यहाँ पे फुल्ली कंज्यूम नहीं होता है। एग्जाम्पल मोनोकॉट, एक्सेप्शन भी है, कैस्टर है, सनफ्लावर है, ये दोनों डाइकॉट है। पर है कैसे सेल्स, इनके सीड्स हैं, क्योंकि इसकी सीड्स क्या होती है, एल्बुमिनस होती है। अब एक्सएल्बुमिनस में भी एक एक्सेप्शन है जो कि ऑर्किड है। ऑर्किड मोनोकॉट होता है पर इसकी जो सीड होती है वो एक्सएल्बुमिनस होती है। इसका मतलब क्या, उल्टा हो रहा है पूरा चीज़। ठीक है, अब पेरिस्पर्मिक सीड्स है, देखो पेरिस्पर्मिक सीड्स होती है, इट हैज़ पेरिस्पर्म, एग्जाम्पल जैसे लाइपर है, निग्रम है। ठीक है, अब फ्रूट की बात कर ले, फ्रूट तीनों पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो फॉल्स फ्रूट होता है ना उसमें ओवरी प्लस अदर पार्ट से फ्रूट बनता है। जो ट्रू फ्रूट होता है वो बस ओवरी में होता है, जो कि मोस्टली कॉमन होता है। और पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पिक में होता है। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस इन दोनों में डिफरेंस होता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दोनों में डिफरेंस है। एसेक्सुअल का और एक नाम है एपोमेटिक सीड्स। ओके एपोमेटिक सीड्स, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट में एक एग्जाम्पल है एप्पल। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ओवरी और अदर पार्ट से बना हुआ रहता है, सिर्फ ओरिजिनली ओवरी से नहीं बनता है। ओके हम लोग ये पार्ट समझ गए। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ओके तो थैंक यू ये पूरा सेशन मेरे साथ बिताने के लिए, ये पूरा मेरे साथ ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बहुत बड़ा स्माइल तुम्हारे लिए। और टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना, मेघा चक्रवर्ती के नाम से तुम्हें टेलीग्राम मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ लेके आराम से रिवीजन करना, पढ़ाई करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।